हेलो स्टूडेंट्स, हम उत्तराखंड एक समग्र अध्ययन की बुक को स्टडी कर रहे थे और अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने उत्तराखंड की वनौषधियों के बारे में पढ़ा था। और स्टूडेंट, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में वनों के वर्गीकरण व वनों के प्रमुख घटकों के बारे में पढ़ा था। स्टूडेंट, आज अपने इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे वन आंदोलन को, और इसमें जो उत्तराखंड के जो वन आंदोलन हैं उनके बारे में जानेंगे। स्टूडेंट, पहला पॉइंट है, टिहरी रियासत के विरुद्ध 1930 में चले रवाई या तिलाड़ी आंदोलन का उद्देश्य क्या था। स्टूडेंट, जो टिहरी रियासत के विरुद्ध 1930 में जो रवाई या तिलाड़ी आंदोलन हुआ था, उसका प्रमुख उद्देश्य था नए वन कानून को समाप्त करना। नेक्स्ट पॉइंट है, तिलाड़ी आंदोलन से संबंधित किस तिथि को आज भी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका आंसर है 30 मई को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि तिलाड़ी आंदोलन से संबंधित तिथि है। 30 मई तिलाड़ी आंदोलन से संबंधित है और 30 मई के दिन आज भी उत्तराखंड में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट है, 1972 से 1973 में रैणी के वनों की अंधाधुंध कटाई के विरुद्ध गोपेश्वर चमोली में चिपको आंदोलन का सूत्रपात करने वाली 23 वर्षीय विधवा महिला थी गौरा देवी। स्टूडेंट, 1972-1973 में रैणी के वनों की अंधाधुंध कटाई के विरुद्ध गोपेश्वर चमोली में चिपको आंदोलन का सूत्रपात करने वाली 23 वर्षीय विधवा महिला थी गौरा देवी। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, किस आंदोलन का प्रारंभिक नारा हिमपुत्रियों की ललकार, वन नीति बदले सरकार, वन जागे वनवासी जागे, ये था। स्टूडेंट, इसका आंसर है चिपको आंदोलन का। स्टूडेंट, चिपको आंदोलन का प्रारंभिक नारा था हिमपुत्रियों की ललकार, वन नीति बदले सरकार, वन जागे वनवासी जागे। ये चिपको आंदोलन का प्रारंभिक नारा था। नेक्स्ट पॉइंट है, किन पर्यावरणविदों के नेतृत्व में चिपको आंदोलन को विस्तार मिला और इसका फैलाव संपूर्ण पर्यावरण की रक्षा तक हो गया। स्टूडेंट, इसका आंसर है सुंदरलाल बहुगुणा व चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में चिपको आंदोलन को विस्तार मिला और इसका फैलाव संपूर्ण पर्यावरण की रक्षा तक हो गया। स्टूडेंट, जो सुंदरलाल बहुगुणा हैं उनका नारा था हिमालय बचाओ देश बचाओ। जो सुंदरलाल बहुगुणा थे और जो कि चिपको आंदोलन को इन्होंने काफ़ी विस्तार दिया और इसका फैलाव संपूर्ण पर्यावरण की रक्षा तक किया। सुंदरलाल बहुगुणा का नारा था हिमालय बचाओ देश बचाओ। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि डूंगी पैंतौली यानी जो चमोली में है, डूंगी पैंतौली चमोली वन आंदोलन किस वृक्ष के जंगलों की कटाई के विरुद्ध शुरू हुआ था। स्टूडेंट, इसका आंसर है बांज वृक्ष के जो जंगल हैं उनकी कटाई के विरुद्ध डूंगी पैंतौली जो कि चमोली वन आंदोलन है वो शुरू हुआ था। स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट है, 80 के दशक में उफरे खाल गांव पौड़ी गढ़वाल के युवाओं द्वारा पानी की कमी को दूर करने के लिए सच्चिदानंद भारती के नेतृत्व में कौन सा आंदोलन चलाया गया था। स्टूडेंट, इसका आंसर है पानी राखो आंदोलन। 80 के दशक में उफरे खाल गांव पौड़ी गढ़वाल के युवाओं द्वारा पानी की कमी को दूर करने के लिए सच्चिदानंद भारती के नेतृत्व में कौन सा आंदोलन चलाया गया था। स्टूडेंट, 80 के दशक में उफरे खाल गांव पौड़ी के युवाओं द्वारा
पानी की कमी को दूर करने के लिए सच्चिदानंद भारती के नेतृत्व में पानी राखो आंदोलन चलाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, सच्चिदानंद भारती ने किस संस्था की स्थापना कर वनों की अंधाधुंध कटाई को रुकवाया? स्टूडेंट, जो सच्चिदानंद भारती थे उन्होंने दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना करके वनों की अंधाधुंध कटाई को रुकवाया। जो सच्चिदानंद भारती थे उन्होंने दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना की और वनों की अंधाधुंध कटाई को रुकवाया। नेक्स्ट पॉइंट है, वृक्षों की कटाई के विरुद्ध 1994 में टिहरी के भिलंगना क्षेत्र में कौन सा आंदोलन चला था? इसका आंसर है रक्षा सूत्र आंदोलन। स्टूडेंट, वृक्षों की कटाई के विरुद्ध 1994 में टिहरी के भिलंगना क्षेत्र में कौन सा आंदोलन चला था? 1994 में वृक्षों की कटाई के विरुद्ध टिहरी के भिलंगना क्षेत्र में रक्षा सूत्र आंदोलन चला था। नेक्स्ट पॉइंट है, गढ़वाल क्षेत्र में 1996 में मैती माइका आंदोलन का सूत्रपात कल्याण सिंह रावत के द्वारा किया गया था। स्टूडेंट, गढ़वाल क्षेत्र में 1996 में मैती माइका आंदोलन का सूत्रपात किया गया था कल्याण सिंह रावत के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है, किस आंदोलन में केवल अविवाहित युवतियां ही शामिल होती हैं? इसका आंसर है मैती आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विगत 30 वर्षों के अथक परिश्रम से कोटमल्ला रुद्रप्रयाग के जगत सिंह चौधरी जंगली ने तैयार किया है। स्टूडेंट, इसका आंसर है मिश्रित वन खेती मॉडल। स्टूडेंट, विगत 30 वर्षों के अथक परिश्रम से कोटमल्ला रुद्रप्रयाग के जगत सिंह चौधरी को जंगली के नाम से भी जाना जाता है और उन्होंने तैयार किया है मिश्रित वन खेती मॉडल। अगर पूछा जाए कि मिश्रित वन खेती मॉडल किसके द्वारा तैयार किया गया? जो कोटमल्ला रुद्रप्रयाग के जगत सिंह चौधरी, जिनको जंगली कहा जाता है, उनके द्वारा मिश्रित वन खेती मॉडल को तैयार किया गया है। स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट है, 1949 से वृक्ष विहीन पहाड़ों पर वृक्षारोपण करने वाले विश्वेश्वर दत्त सकलानी को क्या कहा जाता था? स्टूडेंट, 1949 से वृक्ष विहीन पहाड़ों पर वृक्षारोपण करने वाले विश्वेश्वर दत्त सकलानी को वृक्ष मानव कहा जाता है। स्टूडेंट, इसके बाद अब हम पढ़ेंगे वन्य जीव संरक्षण को। स्टूडेंट, उत्तराखंड के जो भी वन्य जीव संरक्षण से रिलेटेड जो भी वहाँ पर जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जो वन्य जीव वहाँ पर उनके संरक्षण के लिए जो भी राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं उनको हम अब पढ़ेंगे। स्टूडेंट, इसमें पहला पॉइंट है, वन्य जीवों के संरक्षण हेतु उत्तराखंड प्रदेश में 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं, 7 वन्य जीव विहार हैं, 1 पक्षी संरक्षण आरक्षिति सहित कुल 4 संरक्षण आरक्षिति हैं, 1 उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान है तथा 1 जैव सुरक्षित क्षेत्र तथा 1 चिड़ियाघर है। स्टूडेंट, अगर उत्तराखंड के वन्य जीव संरक्षण की बात करें तो उत्तराखंड में वन्य जीवों के संरक्षण हेतु उत्तराखंड प्रदेश में कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं, 6 नेशनल पार्क हैं, 7 वन्य जीव विहार हैं। ठीक है, 7 वन्य जीव विहार हैं और 1 पक्षी संरक्षण आरक्षिति है यानी बायोस्फीयर रिजर्व है और बर्ड सेंचुरी है और साथ ही कुल 4 संरक्षण आरक्षिति हैं, 1 उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान है और 1 जैव सुरक्षित क्षेत्र तथा 1 चिड़ियाघर है। स्टूडेंट, उत्तराखंड राज्य का
प्रथम चिड़ियाघर देहरादून चिड़ियाघर है। देहरादून में है उत्तराखंड का प्रथम चिड़ियाघर, जो कि 2016 में बनाया गया था। स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट है, देहरादून चिड़ियाघर की जगह पहले था। स्टूडेंट, जहाँ पर आज देहरादून चिड़ियाघर है उसकी जगह पर पहले मालसी डियर पार्क था। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य का द्वितीय चिड़ियाघर गौलापार हल्द्वानी में 400 हेक्टेयर क्षेत्र में निर्माणाधीन है। यह देश में अपनी तरह का पहला चिड़ियाघर होगा और इसका नाम होगा कार्बन न्यूट्रल जू। स्टूडेंट, राज्य का द्वितीय चिड़ियाघर जो कि गौलापार हल्द्वानी में 400 हेक्टेयर क्षेत्र में निर्माणाधीन है और यह देश का अपनी तरह का पहला चिड़ियाघर होगा और ये कहलाएगा कार्बन न्यूट्रल जू। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, गोविंद बल्लभ पंत राजकीय प्राणी उद्यान कहाँ पर स्थित है? गोविंद बल्लभ पंत राजकीय प्राणी उद्यान नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तराखंड राज्य का प्रथम वन्य जीव संरक्षण केंद्र मोतीचूर वन्य जीव विहार 1935 में इसको बनाया गया था और बाद में इसको शामिल कर दिया गया राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में। स्टूडेंट, राज्य का प्रथम वन्य जीव संरक्षण केंद्र मोतीचूर वन्य जीव विहार था, जिसको 1935 में बनाया गया था और बाद में इस मोतीचूर वन्य जीव विहार को राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में शामिल कर लिया गया। स्टूडेंट, उत्तराखंड राज्य में कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं, 6 नेशनल पार्क हैं, जिसमें कि स्टूडेंट जो उद्यान है उसमें कार्बेट नेशनल पार्क है, गोविंद नेशनल पार्क है, नंदा देवी नेशनल पार्क है, फूलों की घाटी नेशनल पार्क है, राजाजी नेशनल पार्क है और गंगोत्री नेशनल पार्क है। स्टूडेंट, उत्तराखंड राज्य में 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिसमें कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी नेशनल पार्क यानी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान या फिर इसको गंगोत्री नेशनल पार्क भी कह सकते हैं। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, भारत एवं एशिया के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गवर्नर हैली के नाम पर 1936 में नैनीताल में हैली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई। स्वतंत्रता के बाद इनका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया और 1957 में इसका नाम कर दिया गया जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। स्टूडेंट, हम ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहलाता है। उसके बारे में बताया गया है कि भारत एवं एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गवर्नर हैली के नाम पर इसको 1936 में नैनीताल में हैली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी और स्वतंत्रता के बाद इसी हैली नेशनल पार्क यानी हैली राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया और 1957 में इसी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदल कर दिया गया जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। स्टूडेंट, जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो जिम कॉर्बेट उद्यान है, इसका विस्तार पौड़ी व नैनीताल जिलों में है। स्टूडेंट, जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में भी आता है और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में भी आता है, यानी इसका विस्तार उत्तराखंड के 2 जिलों में है, पौड़ी गढ़वाल और नैनीताल जिले में है। नेक्स्ट पॉइंट है, पाटलीदून किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में है? स्टूडेंट, पाटलीदून
जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में है। स्टूडेंट, इसमें पूछा गया है कि जो पाटली दून है वो किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में है। स्टूडेंट, जो पाटली दून है वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से होकर कोसी व ढेला नदियाँ बहती हैं। इसका आंसर है कॉर्बेट नेशनल पार्क के मध्य से होकर कोसी व ढेला नदियाँ बहती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक जो पर्यटक हैं, ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर सर्वाधिक पर्यटन आते हैं। स्टूडेंट, इसका आंसर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वाधिक बाघों वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। स्टूडेंट, सर्वाधिक बाघों वाला राष्ट्रीय उद्यान भी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ही है। नेक्स्ट पॉइंट है, देश में बाघों के घनत्व के मामले में प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। स्टूडेंट, इसका आंसर भी है कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट नेशनल पार्क में देश में बाघों के घनत्व के मामले में जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट पॉइंट है, कॉर्बेट नेशनल पार्क को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कब शामिल किया गया था। स्टूडेंट, इसका आंसर है 1973 में। 1973 में कॉर्बेट नेशनल पार्क को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर कब शामिल किया गया था। स्टूडेंट, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत अप्रैल 2015 में शामिल किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल उद्यानों में बाघों की प्रतिवर्ष गणना अनिवार्य है। स्टूडेंट, प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल उद्यानों में बाघों की प्रतिवर्ष गणना अनिवार्य है। नेक्स्ट पॉइंट है, कॉर्बेट नेशनल पार्क व राजाजी नेशनल पार्क के वन्य जीव प्रतिपालक सितंबर 2010 से महेंद्र सिंह धोनी हैं। स्टूडेंट, कॉर्बेट व राजाजी पार्क के वन्य जीव प्रतिपालक सितंबर 2010 से महेंद्र सिंह धोनी हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, राजाजी उद्यान में एशियाई हाथियों के साथ साथ चीला व गोहरी रेंज में हैं, यानी यहाँ पर क्या है, बाघ हैं। स्टूडेंट, राजाजी उद्यान में एशियाई हाथियों के साथ साथ चीला व गोहरी रेंज में बाघ भी हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, राजाजी उद्यान के चीला रेंज में पर्यटकों हेतु एलिफेंट सफारी भी उपलब्ध है। स्टूडेंट, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के चीला रेंज में पर्यटकों हेतु एलिफेंट सफारी भी उपलब्ध है। नेक्स्ट पॉइंट है, फूलों की घाटी या पुष्पावती राष्ट्रीय उद्यान चमोली जिले में है और स्टूडेंट ये नरवर गंधमादन पर्वतों के मध्य स्थित है। फूलों की घाटी या पुष्पावती राष्ट्रीय उद्यान चमोली जिले में है और जो फूलों की घाटी है, पुष्पावती राष्ट्रीय उद्यान है चमोली में, वो नरवर गंधमादन पर्वतों के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, फूलों की घाटी में कौन सी नदी बहती है। स्टूडेंट, इसका आंसर होगा फूलों की घाटी में पुष्पावती नदी बहती है। नेक्स्ट पॉइंट है, फूलों की घाटी की खोज 1931 में ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक स्माइथ ने की थी और उन्होंने अपनी पुस्तक द वैली ऑफ फ्लावर में इस घाटी को विश्व के सामने लाए थे और इस पुस्तक में जो फ्रैंक स्माइथ थे उन्होंने यहाँ 2500 पुष्पों व वनस्पतियों के एक जगह उपस्थिति होने का उल्लेख किया है और वे यहाँ से
कितने पुष्पों के बीज अपने देश में ले गए थे? तो स्टूडेंट, जो फ्रैंक स्माइथ थे, जो एक ब्रिटिश पर्वतारोही थे, वो लगभग 250 पुष्पों के बीज अपने देश ब्रिटेन में ले गए थे। स्टूडेंट, इसमें फूलों की घाटी के बारे में बताया गया है कि जो फूलों की घाटी है, जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, फूलों की घाटी की खोज 1931 ईस्वी में ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक स्माइथ ने की थी। और फ्रैंक स्माइथ ने अपनी पुस्तक द वैली ऑफ फ्लावर में फूलों की घाटी को विश्व के सामने लाए थे। और इस पुस्तक में जो फ्रैंक स्माइथ हैं, उन्होंने फूलों की घाटी चमोली में 2500 पुष्पों एवं वनस्पतियों की एक जगह उपस्थिति होने का उल्लेख किया है। स्टूडेंट, जो ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक स्माइथ थे, वो यहाँ से कम 250 पुष्पों के बीजों को अपने देश ब्रिटेन में ले गए थे। स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट है 1982 में स्थापित नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? स्टूडेंट, 1982 में यानी 1982 में स्थापित नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान चमोली जिले में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है 1980 में स्थापित गोविंद व 1989 में यानी 1989 में स्थापित गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान स्थित है उत्तरकाशी जिले में। स्टूडेंट, 1980 में स्थापित गोविंद राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी जिले में है और जो 1989 में स्थापित गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है वो भी उत्तरकाशी जिले में है। नेक्स्ट पॉइंट है 1983 में स्थापित राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून, पौड़ी गढ़वाल व हरिद्वार जिलों में विस्तृत है और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय है देहरादून डिस्ट्रिक्ट में। स्टूडेंट, इसको ध्यान रखिएगा कि जो 1983 में 1983 में जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, राजाजी नेशनल पार्क है, उसको 1983 में स्थापित किया गया था और राजाजी नेशनल पार्क देहरादून, पौड़ी गढ़वाल और हरिद्वार 3 जिलों में फैला हुआ है और राजाजी नेशनल पार्क का मुख्यालय देहरादून डिस्ट्रिक्ट में है। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है उत्तराखंड में जो सर्वाधिक हाथी व 12 सींगों वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? स्टूडेंट, उत्तराखंड में सर्वाधिक हाथी व 12 सींगों वाला राष्ट्रीय उद्यान है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट पॉइंट है एशियाई हाथियों के लिए मशहूर राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? एशियाई हाथियों के लिए मशहूर राष्ट्रीय उद्यान राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट पॉइंट है कस्तूरी मृगों वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? उत्तराखंड में कस्तूरी मृगों वाला राष्ट्रीय उद्यान है फूलों की घाटी चमोली में। नेक्स्ट पॉइंट है सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है कॉर्बेट नेशनल पार्क या कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। और सबसे नए राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है फूलों की घाटी चमोली। स्टूडेंट, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान और उत्तराखंड का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है फूलों की घाटी चमोली डिस्ट्रिक्ट में। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों वाला जिला कौन सा है? स्टूडेंट, सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों वाला जिला है चमोली डिस्ट्रिक्ट और उत्तराखंड में जो कुल वन्य जीव विहार हैं उनकी संख्या है 7।
यानी उत्तराखंड में 7 वन्यजीव विहार पाए जाते हैं और इसमें नाम है गोविंद वन्यजीव विहार, केदारनाथ वन्यजीव विहार, अस्कोट वन्यजीव विहार, सोना नदी वन्यजीव विहार, बिनसर वन्यजीव विहार और मसूरी वन्यजीव विहार व नंधौर वन्यजीव विहार। ये उत्तराखंड के 7 प्रमुख वन्यजीव विहार हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वन्य जंतुओं के संरक्षण हेतु दिसंबर 2012 में गठित वन्यजीव विहार कौन सा है। वन्य जंतुओं के संरक्षण हेतु दिसंबर 2012 में गठित वन्यजीव विहार है नंधौर वन्यजीव विहार, जो कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है। नंधौर वन्यजीव विहार नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है और इसको 2012 में गठित किया गया था वन्य जंतुओं को संरक्षित करने हेतु। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तराखंड का सबसे पुराना वन्यजीव विहार गोविंद वन्यजीव विहार है। स्टूडेंट, उत्तराखंड का जो सबसे पुराना वन्यजीव विहार है वो है गोविंद वन्यजीव विहार, जो कि उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है और 1955 में गोविंद वन्यजीव विहार को इस्टेब्लिश किया गया था। और स्टूडेंट, सबसे नया वन्यजीव विहार उत्तराखंड में नंधौर है, जो कि नैनीताल व चंपावत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और नंधौर वन्यजीव विहार को 2012 में बनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वाधिक कस्तूरी मृगों वाला वन्यजीव विहार कौन सा है। सर्वाधिक कस्तूरी मृगों वाला वन्यजीव विहार है अस्कोट वन्यजीव विहार। स्टूडेंट, अस्कोट वन्यजीव विहार पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और अस्कोट वन्यजीव विहार में सर्वाधिक कस्तूरी मृग पाए जाते हैं और ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट है सबसे बड़ा वन्यजीव विहार। स्टूडेंट, उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है केदारनाथ वन्यजीव विहार, जो कि चमोली और रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है केदारनाथ वन्यजीव विहार और केदारनाथ वन्यजीव विहार चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों में फैला हुआ है। स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट है उत्तराखंड का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कहाँ पर है। स्टूडेंट, उत्तराखंड का सबसे छोटा वन्यजीव विहार मसूरी वन्यजीव विहार है, जो कि देहरादून डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। सबसे छोटा वन्यजीव विहार मसूरी वन्यजीव विहार है देहरादून डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट पॉइंट है संरक्षण आरक्षिति। अगर उत्तराखंड के संरक्षण आरक्षिति की बात की जाए तो उत्तराखंड में टोटल 4 संरक्षण आरक्षिति पाए जाते हैं, जिसमें कि सबसे पहले है आसन आरक्षिति, झिलमिल आरक्षिति, पवालगढ़ आरक्षिति व नैना देवी पक्षी संरक्षण आरक्षिति। ये क्या है, उत्तराखंड के 4 प्रमुख संरक्षण आरक्षिति हैं। आसन आरक्षिति, झिलमिल आरक्षिति, पवालगढ़ आरक्षिति, नैना देवी पक्षी संरक्षण आरक्षिति। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आसन कंजर्वेशन रिजर्व देहरादून, झिलमिल, हरिद्वार में है और जो पवलगढ़ व नंदा देवी जो आरक्षिति है वो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है। स्टूडेंट, जो आसन कंजर्वेशन रिजर्व है वो देहरादून में है और जो झिलमिल संरक्षण आरक्षिति है, जो झिलमिल रिजर्व है वो हरिद्वार में है और जो पवलगढ़ जो संरक्षण आरक्षिति है, जो पवलगढ़ रिजर्व है और जो नैना देवी रिजर्व है पवलगढ़ और जो नैना देवी रिजर्व है वो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है। स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट है 4.44 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में देहरादून में 2005 में स्थापित आसन वेटलैंड एंड कंजर्वेशन रिजर्व है देश का प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व। स्टूडेंट, 4.44 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में देहरादून में 2005 में स्थापित आसन
आसन वेटलैंड एंड कंजर्वेशन रिजर्व है और आसन वेटलैंड एंड कंजर्वेशन रिजर्व देश का प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व है। स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट है बारहसिंघों, जिनको कि स्वैम्प डियर भी कहा जाता है। बारहसिंघों या फिर स्वैम्प डियर का बसेरा है झिलमिल कंजर्वेशन रिजर्व हरिद्वार में। जो बारहसिंगे हैं, जो स्वैम्प डियर हैं, उनका जो निवास स्थान है वो है झिलमिल कंजर्वेशन रिजर्व, जो कि देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है पक्षियों के संरक्षण हेतु नैनीताल जिले में 111.9 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 2015 में स्थापित किया गया है नैना देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व। स्टूडेंट पक्षियों के संरक्षण हेतु नैनीताल जिले में 111.9 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 2015 में नैना देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व को स्थापित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है नैना देवी पक्षी रिजर्व में कितनी पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं। स्टूडेंट नैना देवी पक्षी रिजर्व जो कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है, नैना देवी पक्षी रिजर्व में पक्षियों की लगभग 600 प्रजातियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान। स्टूडेंट उत्तराखंड में उच्च स्थलीय प्राणी उद्यानों की संख्या है 1। स्टूडेंट जो कि है गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान और ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है। स्टूडेंट जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्रों की बात की जाए तो उत्तराखंड में केवल एक जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र है और वो जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र है नैना देवी जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र। 1988 में स्थापित स्टूडेंट जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र की बात की जाए तो वो एक है और उसका नाम है नंदा देवी जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र। जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र की बात की जाए तो वो है नंदा देवी जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र। जबकि स्टूडेंट अभी हमने पढ़ा था कि पक्षियों के संरक्षण हेतु नैनीताल जिले में 111.9 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में 2015 में स्थापित किया गया था नैना देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व। और अब हम बात कर रहे हैं जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र की। स्टूडेंट उत्तराखंड में केवल एक जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र है और वो है नंदा देवी जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र। 1988 में इस नंदा देवी जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र को स्थापित किया गया था और यह सुरक्षित क्षेत्र चमोली, बागेश्वर तथा पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में 586 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के केवल एकमात्र जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र की और वह है नंदा देवी जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र। जो नंदा देवी जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र है उसको 1988 में स्थापित किया गया था और यह नंदा देवी जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र चमोली, बागेश्वर तथा पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में 586 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल राज्य के जैव क्षेत्र कितने हैं। स्टूडेंट यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल उत्तराखंड राज्य के 2 जैव क्षेत्र हैं, जिसमें पहला जैव क्षेत्र है नंदा देवी जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र। इसको 1988 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था और जो फूलों की घाटी है उसको 2005 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। महरूड़ी
कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र 1977 में राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया गया। स्टूडेंट, जो महरूणी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र है उसको 1977 में राज्य सरकार के द्वारा स्थापित किया गया। स्टूडेंट, भारत सरकार द्वारा स्थापित कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र या फॉर्म है, उसका नाम है पिथौरागढ़ के कोटमन्या धर्मधर के पास स्थित महरौली में। भारत सरकार द्वारा स्थापित कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र या जो फॉर्म है वो है पिथौरागढ़ के कोटमन्या धर्मघर के पास स्थित महरौली में। नेक्स्ट पॉइंट है 1982 में राज्य सरकार द्वारा स्थापित कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र या फार्म स्थित है चमोली के गोपेश्वर के पास स्थित काचुला खर्क में। नेक्स्ट पॉइंट है बर्फीले क्षेत्र के प्रमुख जंतु। स्टूडेंट, उत्तराखंड के जो बर्फीले क्षेत्र हैं वहाँ के जो प्रमुख जंतु हैं उनमें आते हैं हिमालयी भेड़ जिसे कि भरल भी कहा जाता है, कस्तूरी मृग, भूरा भालू, हिमालयी बकरा जिसे घेर कहा जाता है, बर्फ का बाघ, घुघुती। स्टूडेंट, जो घुघुती है ये एक कबूतर जैसा पक्षी होता है, और हिलासया कोकला जो कि एक हरा कबूतर होता है। मलियो जो है वो हिमालयी कबूतर है। चकोर, जो चकोर है वो हिमालयी तीतर है। कॉकलास है वो हिमालयी मुर्गा है। मोनाल जो है हिमालयी मोर है और सबसे रंगीन पक्षी होता है। स्टूडेंट, इसके बाद चनक है जिसको कि चीनी बटेर भी कहा जाता है। ये सब उत्तराखंड के बर्फीले क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रमुख जंतु हैं, जिसमें मैंने बताया हिमालयी भेड़ जिसको भरल कहा जाता है, कस्तूरी मृग, भूरा भालू, हिमालयी बकरे को घेर कहा जाता है, बर्फ का बाघ। नेक्स्ट है घुघुती जो कि एक कबूतर जैसा पक्षी होता है। हिलासया कोकला जो कि एक हरा कबूतर होता है। मलियो हिमालयी कबूतर है। चकोर एक हिमालयी तीतर है। कोकलॉस एक हिमालयी मुर्गा है। मोनाल भी हिमालयी मोर है जो कि सबसे रंगीन पक्षी होता है और ये भी बर्फीले क्षेत्र का ही जंतु है। स्टूडेंट, ये क्या है? बर्फीले क्षेत्र में पाए जाने वाला सबसे रंगीन पक्षी है मोनाल पक्षी जिसे कि हिमालयी मोर भी कहा जाता है। उसके बाद है चनक जो कि चीनी बटेर है। ये सब हमने पढ़े ऐसे पक्षियों के नाम, ऐसे जंतुओं के नाम जो कि उत्तराखंड के बर्फीले क्षेत्र में जो पक्षी पाए जाते हैं या जो जंतु पाए जाते हैं। स्टूडेंट, वन्य जीव गणना 2008 के अनुसार राज्य में जो काले भालू हैं उनकी संख्या है 1935 और जो स्लोथ हैं उनकी संख्या है 172 यानी 172। और वन्य जीव गणना 2008 के अनुसार राज्य में जो भूरे भालू हैं उनकी संख्या है 14। नेक्स्ट पॉइंट है वन्य जीव गणना 2008 के अनुसार राज्य में गुलदारों की संख्या है 2335। नेक्स्ट पॉइंट है वन्य जीव गणना 2008 के अनुसार उत्तराखंड राज्य में कस्तूरी मृगों की संख्या है 376। नेक्स्ट पॉइंट है 2008, 2015 और 2019 में राज्यों में बाघों की संख्या क्रमशः। स्टूडेंट, सबसे पहले 2008 की बात करते हैं। 2008 में उत्तराखंड राज्य में बाघों की संख्या थी 227। 2015 में उत्तराखंड राज्य में बाघों की संख्या हुई 340 और 2019 में राज्य में बाघों की संख्या हो गई 442। अगर स्टूडेंट इनकी संख्या को देखा जाए तो 2008, 2015 और 2019 में
हर बार इनकी संख्या में वृद्धि हुई है, जो कि 2008 में 227 थी, 2015 में बाघों की संख्या 340 थी और 2019 में बाघों की संख्या 442 हो गई। स्टूडेंट, अगर राज्य में हाथियों की संख्या देखी जाए तो राज्य में 2015 में हाथियों की संख्या थी 1797। स्टूडेंट, 2017 में उत्तराखंड राज्य में हाथियों की संख्या थी 1939 और स्टूडेंट 2020 में उत्तराखंड राज्य में हाथियों की संख्या है 2026। नेक्स्ट पॉइंट है कॉर्बेट राष्ट्रीय जो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे कि कॉर्बेट नेशनल पार्क भी कहते हैं, वहाँ पर बाघों की सुरक्षा हेतु स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स ठीक है STPF का गठन किया गया 2013 में। स्टूडेंट, कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों की सुरक्षा हेतु स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन 2013 में किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है देश में सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला टाइगर रिजर्व कौन सा है? स्टूडेंट, कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है वो देश में सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वाधिक हाथियों की संख्या वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? स्टूडेंट, जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है वही राष्ट्रीय हाथियों की संख्या वाला, वहाँ पर सर्वाधिक हाथियों की संख्या पाई जाती है। कॉर्बेट नेशनल पार्क ही एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर सर्वाधिक हाथी पाए जाते हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क में 1224 हाथी पाए जाते हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट है और आज के इस लेक्चर का लास्ट पॉइंट है प्रदेश में मानव वन्य जीव संघर्ष रोकथाम योजना कब शुरू की गई? स्टूडेंट, उत्तराखंड प्रदेश में मानव वन्य जीव संघर्ष रोकथाम योजना को 2012-13 में शुरू किया गया। स्टूडेंट, इसके साथ ही आज का जो सेशन है वो यहीं पे कंप्लीट करते हैं, जिसमें कि आज के इस सेशन में हमने उत्तराखंड के प्रमुख वन आंदोलनों को देखा, वन आंदोलन के बारे में समझा। उसके बाद हमने उत्तराखंड के जो वन्य जीव संरक्षण हैं उसमें जो राष्ट्रीय उद्यान हैं, जो राष्ट्रीय प्राणी उद्यान है, जैव सुरक्षित क्षेत्र हैं, जो चिड़ियाघर हैं, जो पक्षी संरक्षण आरक्षित क्षेत्र हैं, जो वन्य जीव विहार हैं, उन सब के बारे में अपने इस लेक्चर में हमने पढ़ा। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया हो और आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट करते हैं। स्टूडेंट, अपने कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे उत्तराखंड की खनिज संक्षिप्तिकी को और उत्तराखंड के खनिजों के बारे में कि किस स्थान पर कौन सा खनिज मिलता है, इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।